अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं हमारा प्रॉफिट इतना होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में हम सिर्फ सी बनाएंगे, बी का प्रोडक्शन एज इट इज रखेंगे तो बी का प्रॉफिट भी इतना ही रहेगा 5,50,000 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। हमने अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है फॉर सी। सी में कितना रिवीजन आया है, सी के हम एडिशनल 8,000 यूनिट्स बना रहे हैं। रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम फाइंड करेंगे। सो वी नो सी अगर आप बनाते हो एक्स्ट्रा तो आपका सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस हो जाता है। ओरिजिनली इट वाज 85, नाउ इट विल बी 80.5, 80.75 माइनस मटेरियल कॉस्ट बोला गया है, इट विल इंक्रीज बाय 5%, सो 18 विल इंक्रीज बाय 5%, 18.9 minus wages will remain same, variable overheads will remain same. Revised contribution per unit will be 41.85. Total contribution कितना होगा 41.85 we are earning on 1 unit. और अब हम सी के कितने यूनिट्स बनाएंगे, ऑलरेडी 20 बना रहे थे और अब 8,000 बना रहे हैं, सो वी आर प्रोड्यूसिंग टोटल 28,000 यूनिट्स, 1171,800 minus the specific fixed cost related to C which is 4 lakh, so we have a profit of 771,800 from C plus जो ओरिजिनल है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है दैट इज बी, उससे कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन फर्स्ट 5,50,000 का प्रॉफिट हमें ए दे रहा है, सॉरी बी दे रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13,21,800। अब हमें कैलकुलेट करना है जब बी और सी दोनों में ही रिवीजन हो रहा है, हम आधा क्वांटिटी आधे आज बी को दे रहे हैं आधे आज सी को दे रहे हैं, तो दोनों के ही प्राइसेस दोनों के ही मटेरियल कॉस्ट में रिवीजन हो जाएगा। सो वी विल हैव अ रिवाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ 37.1 फॉर बी, 41.85 फॉर सी। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो अब बी के हम बना रहे हैं 37.1 इंटू 25,000 प्लस 3333 दैट इज 28,333 यूनिट्स। टोटल इससे कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन 7 लाख 10 लाख 31,000 51,154। सिमिलरली सी से कितना मिलेगा 41.85 पर यूनिट एंड वी विल नाउ प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स ऑफ सी, 10,04,000 04,400 and the fixed cost specific for B it is 4,50,000 and for C it is 4 lakh. So we will have individual profits 601154 and 604400. ओरिजिनल अब कुछ भी नहीं है, दोनों के ही प्रॉफिट्स चेंज हो गए, सो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट it shall be 12,05,554। ओके, ये तो सिर्फ हमने एक ही ऑल्टरनेटिव अभी इवैल्यूएट किया है, ए वाला। बी और सी ऑल्टरनेटिव्स आर स्टिल लेफ्ट। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेटिव बी। ऑल्टरनेटिव बी सेज यू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट ए और जो उसकी कैपेसिटी रिलीज हुई प्लस द ऑलरेडी लेफ्ट आइडल कैपेसिटी, 20% कैपेसिटी जो हमारे पास ऑलरेडी आइडल थी, आप उस पूरे को यूज करके एक नया प्रोडक्ट डी बनाओ। मेक अ न्यू प्रोडक्ट डी यूजिंग द कैपेसिटी सो रिलीज दैट इज 40,000 आज एज वेल एज द आइडल कैपेसिटी। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा आइडल कैपेसिटी कितनी, वी विल हैव टू फाइंड आउट द आइडल कैपेसिटी। तो आइडल कैपेसिटी निकालेंगे, हम यहाँ पर आधी वर्किंग कर चुके हैं फॉर आइडल कैपेसिटी, हमने नंबर ऑफ आवर्स निकाल लिए, वी हैव क्वांटिटी जो हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं, 10,000 यूनिट्स हम ए के बना रहे हैं प्रेजेंटली, बी के 25,000 यूनिट्स बना रहे हैं और सी के 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं। दैट मीन्स कैपेसिटी यूटिलाइज्ड इज फॉर ए 40,000 आवर्स, for B 1,50,000 hours
एंड फॉर सी 1 लाख आवर्स। टोटल कैपेसिटी जो हम करेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, total capacity utilized which is at the rate of 80%, this will come out to be 2,90,000 hours. So you can find out the idle capacity. If this is 80%, what will be the 20%? 72,500 की हमारे पास होगी आइडल कैपेसिटी। ये क्लियर है? सो नाउ वी विल डिसकंटिन्यू ए, ये 40,000 आवर्स हमारे रिलीज होंगे, दिस 40,000 प्लस दिस आइडल 72,500, मतलब टोटल 1,12,500 आवर्स हम यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डी। बी और सी का प्रोडक्शन एज इट इज चलता रहेगा, ये जो है ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ए के प्रोडक्शन को हम बंद करके डी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट डी से कितना प्रॉफिट होगा, फिर उसमें हम बी और सी का प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं टू गेट द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। ऑल्टरनेटिव बी अगर हम वर्कआउट करें, सो कैपेसिटी यूज्ड टू प्रोड्यूस डी 40,000 आवर्स तो जो ए के रिलीज हुए, प्लस 72,500 आवर्स जो आइडल कैपेसिटी था, दैट इज 1,12,500 आवर्स। एनी डाउट? टोटल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी और केवल जो ए की रह गई आइडल कैपेसिटी तो वो डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट ए एंड डाइवर्ट द कैपेसिटी सो रिलीज्ड, जो कैपेसिटी रिलीज हुई ए को डिसकंटिन्यू करके, मतलब 40,000 आवर्स, एंड आइडल कैपेसिटी उसके अलावा दिया हुआ है आइडल कैपेसिटी, दैट मीन्स इट्स द स्पेयर कैपेसिटी जो ओरिजिनली हमारे पास स्पेयर है। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज 1,12,500 आवर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डी। डी के बारे में हमें दिया है द वेज रेट इज 3 रुपीज पर आवर एंड टोटल वी आर पेइंग पर यूनिट 12 रुपीज। सो वी कैन से number of hours per unit of D will be, D का एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 4 hours, 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4 hours। एक यूनिट बनाने में हमें लग रहे हैं 4 hours एंड वी हैव टोटल 1,12,500 hours। सो हाउ मच क्वांटिटी वी कैन प्रोड्यूस फॉर D? 28,125 28,125 यूनिट्स हम डी के बनाएंगे। डी का हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 60 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में है मटेरियल 28, वेजेस 12 एंड वेरिएबल ओवरहेड्स 5। So we can find out contribution per unit, 15 rupees. This will be the contribution per unit and we are manufacturing 28,125 units. So total contribution shall be 15 into 28,125. 421, 875. And we have some specific fixed cost of D which are 105,500. So this will be the profit from D. 3,16,375. Originally we are also earning profit from B and from C. वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बी से हमें प्रॉफिट मिल रहा है 5,50,000, सी से हमें प्रॉफिट मिल रहा था 5,40,000। सो व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट? 14,06,375। दिस इज ऑल्टरनेटिव बी अगर हम डी बनाते हैं तो। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेटिव सी, जिसमें बोला गया है अब आप ए बी और सी तीनों को रन करते रहो, ए को भी, डू नॉट डिसकंटिन्यू ए को भी आप रन करते रहो
और जो आइडल कैपेसिटी है दैट इज ओनली दिस 72,500 आवर्स, इस आइडल कैपेसिटी को आप हायर कर दो सच दैट यू आर एबल टू अर्न अ प्रॉफिट पर आवर द सेम एज व्हाट यू वर अर्निंग इन द ओरिजिनल बजट। तो एक बार फिर से अपन ओरिजिनल बजट पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल नहीं है क्या? हाँ, यस, इधर लिखा है कि अबव प्रपोजल इंडिपेंडेंटली प्रपोजल्स आर इंडिपेंडेंट बट फिक्स कॉस्ट बिल का नेचर तो सेम ही रहेगा। प्रपोजल मतलब आप ए को डिसकंटिन्यू करके या तो ये कर लो या फिर आप ए को डिसकंटिन्यू करके ये कर लो। डू नॉट मिक्स एंड मैच। ये ए को डिसकंटिन्यू करके हम बी सी का प्रोडक्शन बढ़ाएं और सिर्फ जो आइडल कैपेसिटी है उसके लिए हम डी को प्रोड्यूस करें। मिक्सिंग नहीं करना है, अलग अलग से आपको उनको कंसिडर करना है। तो प्रपोजल्स आर इंडिपेंडेंट बट जो फैक्ट है वो तो वही रहेगा ना। So now in third we have to find, it's given that आप आइडल कैपेसिटी को मतलब ये 72,500 आवर्स को हायर पे दे रहे हो सच दैट यू आर एबल टू अर्न अ प्रॉफिट पर आवर सेम एज व्हाट वाज इन द ओरिजिनल बजट। दिस इज द ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट में हमें 3 अलग अलग प्रॉफिट ये दिए हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। आप ओवरऑल टोटल प्रॉफिट यहां पर फाइंड कर सकते हो। Total profit of the company shall be 10 lakh 9,70,000. How is it? This is 20,000. 10,70,000. ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। एंड टू अर्न दिस टोटल प्रॉफिट आपके कितने आवर्स यूज कर रहे हो आप? 2,90,000 आवर्स। सो यू कैन फाइंड द प्रॉफिट पर आवर। प्रॉफिट पर आवर ये इधर लिखें या फिर उधर ही हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। Should I write over here? This is the alternative C. So total profit in the original budget it was 10,70,000 rupees and hours utilized were total 2,90,000. So we can find profit per hour. Profit per hour will be how much? 3.69. Okay. It is 3.69. अब हमें इतना ही प्रॉफिट हायरिंग से भी चाहिए। दैट मीन्स प्रॉफिट फ्रॉम हायर ऑफ आइडल कैपेसिटी। जो आइडल कैपेसिटी हम हायर आउट करेंगे उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? इट विल बी 72,500 आवर्स इंटू 3.69, 2,67,525। इतना प्रॉफिट हमें हायरिंग से चाहिए। और ओरिजिनली जो हम कर रहे थे ए बी और सी तीनों को सेल आउट करना, वो तो हम अभी भी सेल करते ही रहेंगे। सो ओरिजिनल प्रॉफिट फ्रॉम ए बी एंड सी, ओरिजिनल बजटेड प्रॉफिट ये एज इट इज ही रहेगा 10,70,000। सो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 13,37,525। दिस इज 9। ठीक है, वो राउंड ऑफ है। इट्स ओके। ओके, सो वी हैव इवेल्युएटेड ऑल द 3 ऑप्शंस। नाउ थर्ड पॉइंट में हमें बोला है यू हैव टू डू द सिलेक्शन। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट में आपके पास ये 3 ऑप्शन है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। थर्ड, दिस इज गिविंग यू द हाईएस्ट प्रॉफिट ना, सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। हम डी के प्रोडक्शन पे जाएंगे। लिख लीजिए।